नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किसी भी प्रकार की आपकी खबर नहीं है। क्या मीडिया आपको दिखाता है कि आपके बच्चे बेरोजगार हैं तो कैसे बेरोजगारी दूर हो? क्या मीडिया दिखाता है कि यदि आपको अस्पताल में व्यवस्थाएं सही नहीं हो रही तो उसके लिए क्या किया जाए? या मीडिया में दिखाता है कि अस्पतालों में यदि दवाइयां खत्म हो रही है तो उसके लिए क्या किया जाए या कौन जिम्मेदार है? मीडिया में औरंगजेब, मीडिया में कुणाल कामरा, मीडिया में राणा सांगा, इनको लेकर तो बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन आपकी जुड़ी हुई समस्याओं पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो इसका खामियाजा सिर्फ आपको भुगतना है। इसलिए क्या है मीडिया की खबरें या उन खबरों को जो आज आपको जरूरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत पुराने वादों और सोशल मीडिया पर सक्रियता को लेकर आमने सामने हो गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहलोत पर विधानसभा में नहीं आने और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर सुर्खियों में रहने को लेकर बात कही। इस पर अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को विपक्ष में रहते हुए एमएसपी पर बाजरा खरीद की मांग पर किए गए प्रदर्शन की मीडिया पोस्ट को याद दिलाते हुए पलटवार किया। बीकानेर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के लोग हमेशा झूठ पर लूट की बात करते हैं, जाति पाति में बांटने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा में तो एक भी दिन आए नहीं, लेकिन आए दिन सोशल मीडिया पर चलते हैं। वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं और वो बात कहते हैं। मैं जरा उनसे कहना चाहता हूं कि आप पोस्ट करते हैं उससे पहले अपनी पोस्ट तो देख लीजिए। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा पर पलटवार किया। गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि मुख्यमंत्री ने एक सरकारी कार्यक्रम में जनता की शिकायतें बताने वाले और सरकार की कमियां उजागर करने वाले मेरे पोस्ट पर टिप्पणी की। गहलोत ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए लिखा कि मैं आपको लगभग 2.5 साल पुराना आपकी पोस्ट याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें आप कांग्रेस सरकार से बाजरे की एमएसपी पर खरीद की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। गहलोत ने लिखा कि मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार को अब 1.5 साल होने जा रहा है। आपके घोषणा पत्र में भी बाजरे की एमएसपी पर खरीद का वादा था। आज आप बता ही दीजिए कि एमएसपी पर बाजरे की खरीद आप कब से शुरू करने वाले हैं। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद का आयोजन हुआ। इसमें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अब राजनीति अविश्वास पैदा करती है। राजनीतिज्ञों के प्रति श्रद्धा में कमी आ रही है। एक जमाने में नेहरू की सरकार में विपक्ष में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित 3 ही सदस्य थे। इनमें भी प्रकाश भाई शास्त्री, मधु लिमये समाजवादी थे। जब ये बोलते थे तो उनकी बातों को सत्ता पक्ष व दूसरे लोग गंभीरता से सुनकर अच्छी बातों को अपनी पॉलिसी में भी लेते थे। लेकिन अब स्थिति में धीरे धीरे कमी आती जा रही है। कल ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है और यह संसद के यानी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। अब आप भी इस पर कमेंट कीजिए कि भाजपा राजस्थान सरकार कहती है कि विपक्ष में थे तो उनकी सुनी जाती थी, और वहीं राहुल गांधी का आरोप कि सत्ता पक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के विधि व न्याय विभाग ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर राजस्थान हाई कोर्ट में वकील कोटे से 4 नए जजों की नियुक्ति की है। इनमें आनंद शर्मा जयपुर से हैं, जबकि सुनील बेनीवाल, मुकेश राज पुरोहित व संदीप शाह जोधपुर से हैं। नए जजों की शपथ जल्द ही हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में होगी। 4 नए जजों की नियुक्ति के बाद हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। 12 पद अभी भी खाली हैं। विमान किराए में एयरलाइंस की मनमानी रोकने के लिए संसद की स्थायी समिति ने कई सिफारिशें की है। संसद भी यदि सिफारिश करता है तो आम जनता क्या कर सकती है? उड्डयन मामलों में जुड़ी समिति ने कहा कि किराया रेगुलेट करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे। उल्लेखनीय है कि महाकुंभ में दिल्ली मुंबई से प्रयागराज की फ्लाइट 50,000 रुपए से ज्यादा महंगी हो गई थी। त्योहारों में भी किराया काफी बढ़ जाता है। इसको लेकर आम आदमी परेशान है। राहत की कोई बात नजर नहीं आती और न ही इसकी मीडिया पर कोई चर्चा की जाती है। जबकि मीडिया पर किसकी चर्चा की जाती है, आज ही आप देखें शाम को कि किस तरह की चर्चाएं की जाती है कि क्या उस पर
विमानों में इस किराया बढ़ने की कोई चर्चा की जाती है या जब किराया बढ़ता है तो उसकी कोई चर्चा की जाती है। आम आदमी चुपचाप इस महंगी होती टिकटों को सहन करता है। अगर आप शिकायत भी करेंगे तो भी कुछ होगा या नहीं होगा, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। और जब सरकार यानी संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की है, यानी वो भी लाचार है या सही है, आप इस पर भी अवश्य कमेंट करें। जयपुर की मुहाना मंडी यार्ड में पार्किंग का विवाद गहराता जा रहा। व्यापारियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि अगर मंडी समिति को व्यापारियों के टैक्स से ज्यादा पार्किंग के 40 लाख रुपए की जरूरत है तो उसे ही वसूल करे। जब मंडी बंद रहेगी तो खुद ही समझ आ जाएगा। व्यापारी ही नहीं होगा तो पार्किंग शुल्क किससे वसूल किया जाएगा। अगर पार्किंग ठेकेदार की ओर से कोई बदसलूक हुई तो हम सिर भी फुटवाने को तैयार हैं, लेकिन पार्किंग का चार्ज नहीं वसूल करने देंगे। मंडी समिति को मूलभूत सुविधाओं को व्यवस्थित करने के लिए इतनी बार ज्ञापन दिया गया। समिति व्यापारियों से आमने सामने होने पर उतारू हो रही है। गर्मी आ रही है, परिसर में पीने के पानी की पर्याप्त इंतजाम तक नहीं है। महिला टॉयलेट टूटे हुए हैं जिससे परेशानी होती है। इनसे किसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितने समय से ये सारे बद इंतजामी होंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कितनी ही धरना प्रदर्शन कर ले, स्ट्राइक कर ले, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजस्थान में 4 वर्षीय बीए, बीएड व बीएससी बीएड कोर्स चलाने वाले 457 कॉलेजों के बंद होने की नौबत आ गई है। इनमें बीए, बीएड और बीएससी बीएड कोर्स के स्थान पर नया कोर्स पाठ्यक्रम इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू होना था। इस कोर्स की मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने हर कॉलेज से 1.77 लाख रुपए जमा भी कर लिए, लेकिन मान्यता आज तक नहीं दी है। यह कॉलेज कुल 8 करोड़ के अधिक एनसीटी में जमा करा चुके हैं। एनसीटी को 3 मार्च तक इन कॉलेजों की जांच कर कोर्स की मान्यता देनी थी। इसके बावजूद अब तक एनसीटी की टीमें न तो इन कॉलेजों का दौरा किया और न ही अभी तक इनको कोर्स संचालन की मान्यता दी है। अभी तक नहीं दी आईटीईपी कोर्स की मान्यता। इससे प्रदेश के 50,000 विद्यार्थी होंगे प्रभावित। राजधानी जयपुर में फिलहाल गर्मी के तेवर दिखे। दिन रात के पारे में लगातार बढ़ोतरी हुई। दिन का पारा 38.2 डिग्री तक पहुंच गया। ये सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। न्यूनतम पारा 1.7 डिग्री बढ़कर 22.9 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4.1 डिग्री ज्यादा है। वहीं 24 घंटे में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जोधपुर बीकानेर संभाग में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। बादल छाने से 2 दिन पारे में गिरावट आएगी और राहत मिलेगी। भागरोटा अग्निकांड। जी हां, जयपुर के भागरोटा अग्निकांड के तो आपने सुना ही होगा। कई दिन तक इसकी खबरें कवरेज हुई थी, लेकिन खबरें जब तक कवरेज होती है, जब तक उनको राहत मिलती है या पीड़ित व्यक्ति को बात कहने का और सुनने का मौका मिलता है, लेकिन जैसे ही दूसरा कोई कांड हो जाता है, दूसरी कोई खबर बन जाती है, तो उसकी खबर बिल्कुल छुपा दी जाती है, दबा दी जाती है। इसी क्रम में एक दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, शरीर 50% जला, मन 100% झुलसा, इलाज में मदद बंद हो गई, बेटे की पढ़ाई भी छूट गई है। देव का कहना है, यानी जो वहां पीड़ित था, उनके बच्चे का कहना है कि मेरा सपना सेना में जाने का था, लेकिन भागरोटा अग्निकांड ने सपना ही तोड़ दिया। अब पढ़ाई छोड़कर परिवार को संभालने में जुटा हूं। पिता की हालत ठीक नहीं है। अस्पताल से छुट्टी के बाद प्रशासन ने मदद से पल्ला झाड़ लिया। अब दवा से लेकर ड्रेसिंग और कंपाउंडर की फीस तक के पैसे खुद देने पड़ रहे हैं। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं हादसे के बाद हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया था, लेकिन मामला लंबित है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी वापस उनके इलाज में मदद मिलेगी और जो बेटे की पढ़ाई छूटी है वह भी शुरू हो सकेगी। भारत सरकार ने राजस्थान में शहरी क्षेत्र, गरीब महिलाओं एवं गरीब परिवारों के उत्थान के लिए 2014 से दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना DAYNULM योजना का संचालन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने NULM 20 भी जारी कर दिए, परंतु राजस्थान में नवंबर 2024 में इस योजना के सभी कार्मिकों को योजना बंद हुई बताकर वेतन नहीं दिया जा रहा है, जबकि केंद्र ने निर्देश जारी कर सभी राज्यों में 1 अक्टूबर 24 से नियमित संचालन के आदेश भी निकाल दिए हैं।
जयपुर में होने वाले आईपीएल मैचों से पहले ही राजस्थान राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल ने राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। एडहॉक कमेटी के खिलाफ स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक साथ दो नोटिस निकाल दिए। एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसमें पूछा गया है कि जब आपका कार्यालय मानसिंह स्टेडियम में ही है ही नहीं, तो फिर राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी अपने लेटर हेड मानसिंह स्टेडियम के नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस का पता कैसे उपयोग कर रही है। उल्लेखनीय है कि पिछले करीब एक साल से राजस्थान क्रिकेट संघ का कामकाज केएल सैनी स्टेडियम से चल रहा है। स्पोर्ट्स काउंसिल और आरसीए के बीच इस समय कोई एमओयू न होने के कारण सवाई मानसिंह स्टेडियम पर ताले लगा दिए गए थे। शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा के आयोजन को लेकर गाइडलाइन जारी की है। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार ये परीक्षा 7 से 16 अप्रैल तक होगी। परीक्षा में विद्यार्थियों को पृथक से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। विद्यार्थी को प्रश्न पत्र बुकलेट में ही निर्धारित स्थान पर अपना परीक्षा रोल नंबर लिखेंगे। साथ ही इसी बुकलेट में ही उसे अपना उत्तर लिखना या हल करना होगा। 5वीं बोर्ड परीक्षा में अलग से नहीं मिलेगी। उत्तर पुस्तिका प्रश्न पत्र बुकलेट में ही देना होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 के परिणाम के करीब 2 महीने बाद अभ्यर्थियों के प्राप्तांक बुधवार को वेबसाइट पर जारी कर दिए। अभ्यर्थी अपना रोल नंबर और जन्म दिनांक अपलोड कर व्यक्तिगत रूप से अपने प्राप्तांक देख सकेंगे। सार्वजनिक रूप से इन अंकों को नहीं देखा जा सकता, यानी जिस अभ्यर्थी ने मुख्य परीक्षाएं दी है वही अपने प्राप्तांक देख सकता है। पिछली सरकार में या पिछले बजट में सरकारी स्कूलों के रूम, टॉयलेट, चारदीवारी बनवाने जैसे कामों के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट देने का ऐलान किया था। वित्तीय वर्ष बीतने में सिर्फ 4 दिन शेष है। हैरानी इस बात की है कि अब तक सिर्फ 17% बजट प्रदेश के 65,000 स्कूलों तक पहुंचा है, यानी 83% बजट सरकार ने रोक लिया। कंपोजिट ग्रांट की राशि नहीं मिलने से स्कूलों में विकास कार्यों के साथ साथ अनेक कार्य ठप हैं। इस साल के बजट में भी 225 करोड़ रुपए तय किए गए हैं, मगर शिक्षा विभाग पिछले साल के 250 करोड़ में सिर्फ 17% बजट दे पाया, तो 225 करोड़ भी मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, स्कूलों की दशा सुधारने को 250 करोड़ रुपए का बजट था, 65,000 स्कूलों को सिर्फ 17% मिला। कैसे स्कूलों को दशा सुधारी जाएगी? भारत के शिक्षा और तकनीकी विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक क्षण जुड़ने वाला निम्स विश्वविद्यालय में डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एवं साइबरनेटिक्स का संस्थान का 1 अप्रैल को उद्घाटन किया जाएगा। यह संस्थान राइजिंग राजस्थान पहल के तहत राजस्थान सरकार और निम्स विश्वविद्यालय के बीच हुए एमओयू का एक हिस्सा है। उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, उद्योग जगत के दिग्गज अधिकारी और शिक्षाविद सम्मिलित होंगे। यानी निम्स विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स संस्थान शुरू होगा। माह रमजान मुबारक के आखिरी जुमे यानी जमातुल विदा की नमाज शुक्रवार को अदा की जाएगी। शहर की सभी मस्जिद कमेटियां ने जमातुल विदा नमाज की तैयारियां शुरू कर दी है। सबसे बड़ी नमाज जोहरी बाजार जयपुर स्थित जामा मस्जिद में अदा की जाएगी। जमातुल विदा की नमाज अदा करने के लिए सबसे ज्यादा रोजेदार जोहरी बाजार में जामा मस्जिद से जुटेंगे। इसके अलावा रामगंज, घाटगेट, चांदपोल, जालूपुरा, चार दरवाजा, ईदगाह, झोटवाड़ा, भट्टा बस्ती, एमडी रोड, सुभाष चौक, सांगनेर, खोरनागुरियान और भी कई जगह छोटी बड़ी सभी मस्जिदों में नमाज अदा होगी। जोहरी बाजार जामा मस्जिद पर दोपहर 12:40 पर अजान होगी। मुफ्ती जयपुर शहर जाकिर नोमानी और जामा मस्जिद की इमाम मुफ्ती सेवर अमजद अली का बयान होगा। शहर में जमातुल विदा के साथ ही ईद की तैयारियां शुरू हो गई है। चांद दिखाई देने के ऐलान के बाद 31 मार्च को ईद मनाई जा सकती है। ऐसे में अब ईद के लिए खरीदारी परवान पर है। रामगंज बाजार, बड़ी चौपड़, दड़ा मार्केट में सुबह से देर रात तक खरीदारी हो रही है। सेवैयां, फेणी, मिठाइयां, परफ्यूम, इत्र, टोपियों के साथ कपड़ों की खरीदारी हो रही है। चेटीचंड पखवाड़े के तहत बुधवार को जयपुर में पूज्य सिंधी पंचायत समिति की ओर से मनोकामना पूर्ण रथ यात्रा निकाली गई। इसमें भगवान झूलेलाल शीश महल मंदिर की झांकी निकाली गई। जयपुर के व्यापारियों द्वारा बुधवार को होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। अजमेर गेट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्राउंड में रखे गए एमआई रोड व्यापार मंडल के होली स्नेह मिलन समारोह में जयपुर व्यापार महासंघ, 40 राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के अलावा करीब 60 व्यापार मंडलों के अध्यक्ष व महामंत्री शामिल हुए। समारोह के दौरान जयपुर शहर में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव और पार्किंग की कमी को लेकर चर्चा की गई।
चौबीसा ब्राह्मण समाज समिति के नव निर्वाचित प्रबंध कार्यकारिणी का गठन हुआ। इसमें अध्यक्ष पद पर अश्विनी चौबीसा एडवोकेट को चुना गया। जयपुर शहर में आधुनिक खेती व गो आधारित उत्पादों के लिए राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। टोंक रोड स्थित पिंजरापोल गौशाला में आयोजित इस 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बाग ने गाय को चारा खिलाकर किया। इस दौरान गो आधारित उत्पादों और कृषि की नई तकनीक के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। ये मेला 28 मार्च तक चलेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अंतिम सप्ताह में लगातार 3 दिन राजकीय अवकाश होने के बावजूद पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के सभी कार्यालय कार्य दिवसों की भांति यथावत खुले रहेंगे। 29, 30 व 31 मार्च को राजकीय अवकाश के दिन भी राजस्थान के सभी उप पंजीयक कार्यालय खुले रहेंगे। जयपुर व भरतपुर की जेलों में बंदियों की बनाई दरी पेंटिंग्स प्रदर्शनी में शामिल। जी हां, राजस्थान दिवस के अवसर पर शिल्पांगन प्रदर्शनी व कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। 30 मार्च तक चलने वाली प्रदर्शनी में प्रदेश के कई हिस्सों से आर्टिजन्स अपने प्रोडक्ट लेकर पहुंचे हैं। वहीं जयपुर और भरतपुर की जेलों में बंदियों की बनाई दरी पेंटिंग फिनाइल भी शामिल है। यहाँ कलाकार मोहनलाल शर्मा तारकशी से तैयार आर्ट वर्क लेकर आए हैं। जयपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने करीब 56 साल पुराने झोटवाड़ा खातीपुरा इलाके में 3600 करोड़ रुपए की 260 बीघा जमीन पर विवाद से जुड़े मामले में जयपुर मिलिट्री स्टेशन को बड़ी राहत दी है। वहीं जयपुर मिलिट्री स्टेशन को अब इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाने का अधिकार भी मिल गया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह व प्रमील कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश भारत सरकार की अपीलों को मंजूर करते हुए दिया। खंडपीठ ने माना कि इस जमीन को लेकर राजस्व न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों की ओर से दिए गए आदेश बिना क्षेत्राधिकार के ही थे और वे शुरू से ही शून्य व प्रभावहीन थे। मामले की एकल पीठ का 2005 का प्रार्थी की याचिका को खारिज करने वाला आदेश भी रद्द करने योग्य है। दैनिक भास्कर की ये बड़ी खबर। जी हां, आपको मीडिया में किस तरह का डर दिखाया जा रहा है, जबकि आपको असली डर किसका है, यह आपको अब बताने जा रहे हैं। कैग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में लगभग 82,000 डॉक्टर्स की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों के लेबर रूम में ये कमी और भी बड़ी नजर आती है, जहां एक डॉक्टर अकेले 3 के बराबर काम करता है। वर्कलोड और संसाधनों की कमी सबको पता है। दूसरा पहलू ऐसा है जिसका जिक्र किसी सरकारी दस्तावेजों में नहीं है। कोई सोच भी नहीं सकता कि सोनोग्राफी मशीन या तकनीशियन न होना प्रसूताओं की जिंदगी के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। प्रसव के दौरान संक्रमण, 3 घंटे की नींद, मुश्किल केस में घंटों खड़े रहना, हर हाल में प्रसव करवाने का दबाव, तनाव जैसी अनगिनत समस्याओं का सामना डॉक्टर्स करते हैं। उदयपुर में 13 लेबर रूम में डॉक्टर्स की इन्हीं परेशानियों को महसूस किया। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। उनमें से ही एक खबर, यूट्रस फटने से बच्चे का सिर बाहर आया। रात में सोनोग्राफी नहीं हो पाई, फिर भी किया सिजेरियन। डॉक्टरों का रोज ऐसा संघर्ष। लेकिन आप मीडिया में कौन सा संघर्ष रोज देखेंगे, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। अभी भी वक्त है कि आप मीडिया पर उन बातों को बढ़ावा दें या उन खबरों को बढ़ावा दें जिनसे आपके महिलाएं यूट्रस फटने से बच्चे का सिर बाहर आया। ऐसी खबरें देखने से क्या आपका दिल दहलता नहीं है या क्या आपका मन विचलित नहीं होता? लेकिन आपको पूरी मीडिया पर इस तरह की कोई खबर की चर्चा नहीं होगी। वहीं वहां के एक डॉक्टर लीला पवार, जो दैनिक भास्कर की खबर है, भिंडर राजकीय अस्पताल में हम 3 गायनी है। जानकारी के अभाव में आदिवासी महिलाएं पोषण पर ध्यान नहीं देती, इससे कई केस जटिल हो जाते हैं और सुरक्षित प्रसव करवाने का प्रेशर बना रहता है। कुछ दिन पहले रात में एक प्रसूत आई, उसका पहले सिजेरियन हो चुका था। वह पहुंची तब तक उसका यूट्रस पूरा फट गया था और बच्चे का सिर बाहर आ गया। सोनोग्राफी मशीन यहाँ है, लेकिन रात के समय तकनीशियन नहीं रहता। इतने बेरोजगार होते हुए भी न तो तकनीशियन है, न डॉक्टर है, न कोई भी सर्जरी का इंतजाम है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? लेकिन आपको मीडिया पर इस तरह की कोई खबर आपको नहीं तो बताई जा रही है, नहीं इस पर कोई चर्चा की जा रही है। मीडिया में औरंगजेब है, कुणाल कामरा है, राणा सांगा की खबरें हैं, या आपको इस तरह की खबरें जो आप से कोई संबंधित नहीं है, उन खबरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी भी वक्त है कि इतने सालों के बाद हुई खबरों को छोड़कर आप जो भुगत रहे उन खबरों पर आप ध्यान दें। सीएम भजनलाल शर्मा ने बुधवार को राजस्थान दिवस कार्यक्रम की सीरीज में आयोजित किसान सम्मेलन व किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम में 30,000 किसानों को 137 करोड़ की सब्सिडी ट्रांसफर की। इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि राशि में वृद्धि व सीएम थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के दिशा निर्देश भी जारी किए।
किसानों से संबंधित कई घोषणाएं करते हुए सीएम ने कहा कि जो भी एनजीओ काम कर रहे हैं वे गाँवों में जाकर किसानों के आपसी मुकदमों को खत्म कराए। वहीं सरकार ने कांस्टेबल के 10,000 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी। गृह विभाग ने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के बाद सहमति पुलिस मुख्यालय को भेज दी है। सरकार ने विशेष शिक्षक भर्ती में 2 साल का विशेष शिक्षा डिप्लोमा करने वाले सामान्य बीएड धारियों को राहत दी है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 में विशेष शिक्षा अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए अब विशेष बीएड एवं विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमाधारी के साथ साथ सामान्य बीएड एवं 2 वर्षीय डिप्लोमा वाले पात्र भी होंगे। अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 18 में लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी। रॉयल्स के दूसरे होम ग्राउंड गुवाहाटी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उसे 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 151 के स्कोर तक पहुंच सकी, जो मौजूदा सीजन का सबसे छोटा स्कोर रहा। रॉयल्स की ओर से कोई बैटर 50 तक भी नहीं पहुंचा। युवा विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने सर्वाधिक 33 रन बनाए, जबकि यशस्वी ने 29 और कप्तान रियान ने 25 रन का योगदान दिया। कोलकाता के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और मोइन अली ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए कुल 8 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट झटक लिए। दोनों को 2-2 सफलता मिली। ऑलराउंडर मोइन ने आईपीएल में साल 2023 के बाद पहली बार 4 ओवर का अपना पूरा स्पेल फेंका। केकेआर की ओर से तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा को भी 2-2 विकेट मिले। जयपुर के मालवीय विधायक कालीचरण सराफ ने प्रधान मार्ग से सालासर कचौरी वाले तक ग्रेटर निगम द्वारा 2 करोड़ रुपए की लागत से नई सीवर लाइन डालने के कार्य का शिलान्यास किया। सराफ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी 26 वार्डों में 50-50 लाख रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे। वहीं नटवर कुमावत ने बताया कि वार्ड 126, 127, 131 में सीवर लाइन की समस्या रहती थी। नई सीवर लाइन डलने से सेक्टर 123 गांधी गृह में यह सीवर लाइन्स की समस्या जो रहती थी वह दूर हो सकेगी। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपसे पुनः निवेदन कि आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी भी वक्त है कि आप उन खबरों को बढ़ावा दें जिनमें आपके बच्चों की बेरोजगारी हो, शिक्षा की बात हो या ऐसी कोई बात हो जिससे आपका परिवार, आपके बच्चे विकास कर सके। धन्यवाद।